क्या कह रहे हो? B1 एग्ज़ाम में फेल हो गए? तुमसे नहीं हो पाएगा। पर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं। कोई मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे बताया कि मैं B1 में फ़ेल हो गया हूँ और अब मुझसे नहीं हो पाएगा। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? हो सकता है आपके साथ भी ये सिचुएशन हुई हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई फेल हो जाए एग्ज़ाम में तो उसके बाद कैसे उसको बाउंस बैक करना है, क्या तैयारी आप करने वाले हो और किस तरह से आप उसमें बाउंस बैक कर सकते हो और एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। सो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है इसमें। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कोई एक स्टूडेंट है, वो ग्रेड 10th में बार बार फेल हो रहा है, राइट? तो उसका क्या रीज़न था, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इवेंचुअली एक बार ऐसा होता है कि वो ग्रेड 10th में पास हो जाता है, तब वो उसने क्या किया उस पर हम बात करते हैं। जब उस स्टूडेंट से पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका जो रीज़न समझ में आया, जो भी ट्यूटर थे उनकी, क्या कर रहा था वो सेम जो है स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा था वो हर बार, इसलिए सेम स्ट्रेटजी, उसके बाद सेम रिजल्ट्स, बार बार फेल होना। फिर उन्होंने उसको तैयारी करने को बताया दूसरे वे में। उसने वो चीज़ें जब अप्लाई की, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया और वो एग्ज़ाम पास कर गया। लास्ट इंस्टीट्यूट में यही होने वाला है, आपको किस तरह से तैयारी करनी है वो आपको बताया जाएगा। तो उससे इवेंचुअली ऐसा होगा कि आप एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लेंगे। इवेंचुअली कभी ऐसा होता है, मान लीजिए आप प्रिपेयर नहीं कर पाए किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक किस्सा याद आ रहा है। एक स्टूडेंट था, या कहें कि स्टूडेंट नहीं, एक लड़का था। एक कहानी, एक लड़का था, उसको उसके मालिक ने या बॉस ने एक काम दिया कि तुझे ये $5 का टिकट है, ये बेच के आना है, राइट? वो गया, बाहर निकला सड़कों पे, मार्केट में, इधर उधर, एक भी उसको खरीदार नहीं मिला कि $5 का टिकट कोई खरीद सके। फिर क्या हुआ, अब उसे लगा कि ये तो तरीका काम नहीं कर रहा। इवेंचुअली उसने क्या किया, अपना प्लान चेंज किया। उसने क्या किया, उसको कोई व्यक्ति मिला, उसने ऐसे बोला कि सर मेरे पास $20,000 का एक गैजेट है, बहुत ही अल्टीमेट गैजेट है, आप उसको ख़रीद लीजिए और वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। $20,000 इज़ बिग अमाउंट। तो उस आदमी ने मना कर दिया कि भाई इतना तो मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँगा, इतना मेरा बजट नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता। तो उसने थोड़ा सा उदास हुआ। फिर उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ये तो आप नहीं कर सकते हो, पर मेरे पास एक $5 का टिकट है, क्या आप वो ख़रीद लोगे? तो उस आदमी को लगा, हाँ यार $5 का तो मैं कर सकता हूँ तेरे लिए, तेरे को इसको हेल्प मिलेगी, तो मैं ये कर दूँगा। अब वो आदमी चला गया। इवेंचुअली उस लड़के ने क्या तरीका अपनाया, उसको बेचना $5 का टिकट ही था, लेकिन उसने पहले रियलाइज़ करवाया, साइकोलॉजी के साथ खेला कि मुझे 20,000 का गैजेट बेचना है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इवेंचुअली फिर वो आ गया, उसको जो बेचना था उस पर $5 का टिकट, गेटिंग इट। तो उसने क्या किया, अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया और उसके बाद में उसको सक्सेस मिली, वो जो करना चाहता था वो हुआ। इवेंचुअली आपको क्या करना होता है, अगर आपका तरीका जो आप यूज़ कर रहे हो फेल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, दूसरा तरीका यूज़ करना है, राइट? और इसके अलावा आप क्या सामने वाले को जो चाहिए उसको आप फुलफ़िल कर पा रहे हो या नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, श्राइबन में आप क्या कंटेंट लिख रहे हो, सामने वाला उससे रिलेट कर पाएगा या नहीं। स्टेशन में आप क्या बोल रहे हो, सामने वाला उससे रिलेट कर पाएगा या नहीं। अगर वो चीज़ों को आपको समझ आ गई तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है कि किस तरह से आप मुश्किल सिचुएशन को भी कॉन्कर कर सकते हैं। सो इवेंचुअली वी कैन से कि कोई भी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं होता है। इवन आप फेल भी कर गए हो तो भी आप उसको अच्छे से मेहनत करके और अपनी प्लानिंग में चेंज करके उसको पास कर सकते हो। सो या दैट्स इट विद दिस वीडियो। थैंक यू।